Hello bachcho, let's see this question. The question says, read the following questions and answer as per the directions given below. Statement A says statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation for the statement 1. And B is statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not correct explanation of statement 1. C is statement 1 is true, statement 2 is false. D is statement 1 is false and the statement 2 is true. Now let's see what is the statement. Statement 1 says the alkali metals can form ionic hydrides which contain the hydride ion H minus, and statement 2 says the alkali metal have low electronegativity and their hydrides conduct electricity when fused and liberate hydrogen at the anode. तो हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट देखते हैं. चलो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. In first statement, it is saying that the alkali metals can form ionic hydrides which contain the hydride ion H minus. अभी हम बात कर रहे हैं पहले तो अल्कली मेटल्स की. ठीक है, अल्कली मेटल्स हमें पता है कि ये क्या होते हैं. दे आर वेरी लार्जर इन साइज. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी लार्जर इन साइज. अब ये हमें दिया है कि इट कैन फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड, तो करेक्ट है, ये बिल्कुल आयन हाइड्राइड फॉर्म कर सकते हैं H माइनस के साथ, हाइड्राइड आयन के साथ. अभी हमें पता है कि हाइड्राइड आयन क्या होता है, बहुत ही स्मॉलर इन साइज होता है, और जो अल्कली मेटल है दे आर वेरी लार्जर इन साइज. And the very most important thing that the alkali metals are the most electropositive एलिमेंट्स. दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. कहते होते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये डेफिनेटली क्या करेंगे, हाइड्राइड आयन के साथ मिल के मेटल हाइड्राइड बनाएंगे विच विल बी आयोनिक, क्योंकि मेटल क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसके साथ मिलके डेफिनेटली बनाएंगे. ठीक है, और एक चीज़ है कि जो ये अल्कली मेटल होते हैं they have very low ionization energy. Very low ionization energy. क्यों very low ionization energy? Because as I said they are very larger in size. तो ये size में बड़े हैं, तो उनका क्या होता है, जो लास्ट जो उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो उनसे बहुत दूर होते हैं, तो क्या होता है, वो कैन ईजीली कैन आयोनाइज. तो इसलिए क्या होते हैं, दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, and because of this they are larger in size. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है. अब आते हैं स्टेटमेंट 2 के ऊपर. स्टेटमेंट 2 हमें कह रहा है दैट द अल्कली मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अल्कली मेटल्स हैव लो electronegativity. Yes, very true. As I said that alkali metal are very highly electropositive. That means वो बिल्कुल भी electronegative नहीं होते. They have very low electronegativity. Then it is saying their hydrides conduct electricity when fused and when fused. ठीक है, तो इनके हाइड्राइड जो होंगे, तो मेटल हाइड्राइड है, तो जब ये आयोनाइज होंगे, इन्हें हम जब फ्यूज करेंगे, so it will form M plus and hydride minus. So definitely it is forming ions, cation and anion, so it will definitely gonna conduct in electricity. So it will conduct electricity. It will conduct electricity. Then हमें लास्ट में कह रहा है their hydrides conduct electricity when fused and liberate hydrogen at the anode. And liberate hydrogen at the anode. देखो अभी क्या होगा, हमारे पास ये है मेटल हाइड्राइड है. ठीक है, तो ये जो हमारा मेटल है ये दिस इज पॉजिटिव एंड हाइड्राइड इज नेगेटिव. तो क्या होगा, एट कैथोड व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सोडियम. उसका क्या होगा, इट विल गेट रिड्यूस्ड. देयर विल बी 2 सोडियम, इट विल रिड्यूस टू फॉर्म 2Na. क्या होगा, सोडियम का रिडक्शन होगा. ठीक है, सोडियम का रिडक्शन होगा एट कैथोड, एंड एट एनोड देयर विल बी द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हैपन. क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा
ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, सॉरी हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसको भी बैलेंस करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, H प्लस S मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, एंड विच विल लिबरेट ऑन एनोड। सो दैट मीन्स ये वाला भी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं पहले में क्या दिया हुआ है, ए में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। और जो दूसरा है उसमें हमें ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट टू 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू एंड 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ये करेक्ट है। बी करेक्ट नहीं है। सी कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 फॉल्स है, तो ये भी गलत है। एंड डी में दिया स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट ए। आई होप you understood it very well. Thank you.